राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिवाली की। दिवाली के दिन कुछ 5 काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, जिनको करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि ये 5 काम आपको गलती से भी भूल कर भी नहीं करना है, जो कि गुरु जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया है। और साथ ही ये जो सारी चीज़ें हैं ये शास्त्रों में वर्णित है कि दिवाली के दिन अगर हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जो कि वर्जित है तो हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से 5 काम हैं जो नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा देती हूँ क्या करना है, कैसे और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ है कि देखिए, दिवाली के दिन जो 20 अक्टूबर के दिन दिवाली है, इस दिन आपको कुछ कार्य विशेष रूप से वर्जित होते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से आवाहन किया जाता है अपने घर में। साथ ही गणेश जी का आवाहन भी हम करते हैं, कुबेर देव की पूजा भी इस दिन की जाती है। साथ ही इस दिन विशेष प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। कृष्ण जी को कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जिससे कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लेकिन वहीं पर कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको कि पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कार्य हैं ये शास्त्रों में जो है अपराध एक तरीके से अमावस्या के दिन या दिवाली के दिन बताए गए हैं। कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करना है, आइए चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला काम, बाल धुलना। महिलाओं का बाल धुलना, पुरुषों का नेल्स कट करना, दाढ़ी बनाना, ये सारे कार्य जो हैं वो वर्जित हैं। क्यों? क्योंकि अमावस्या की तिथि है। अमावस्या के दिन तो वैसे भी बाल, दाढ़ी, ये सारी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए और सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। लेकिन अगर कोई और अमावस्या होती है तो एक बार को भगवान से क्षमा याचना करके, कोई मजबूरी है तो बाल धुला जा सकता है। लेकिन जब बात दिवाली वाली अमावस्या की आती है तो उस दिन आपको विशेष रूप से इस बात के लिए मना किया जाता है कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धुलना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक दिन पहले ही आप बाल धुल लें, अच्छे से साफ स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं। उस दिन आप बाल न धुलें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। भूल कर भी ये गलती आप ना करें। दिवाली के दिन घर में बैंगन बनाना। दिवाली के दिन घर में बैंगन बनाना वर्जित है। बैंगन तो वैसे भी कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन की पूजा होती है, बैंगन चढ़ाए जाते हैं, लेकिन खाने के लिए बैंगन को वर्जित बताया गया है शास्त्रों में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिवाली वाले दिन आप कोई सब्जी भी बना लीजिए, लेकिन बैंगन आपको नहीं बनाना है, ना ही खाना है। बैंगन खाना इस दिन पूर्ण रूप से वर्जित है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें और ये गलती भूल कर भी ना करें। साथ ही दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीसरी चीज़, कि अगर आपको पीरियड आ जाता है, महिलाओं में अक्सर है कि ये हर महीने की प्रॉब्लम है। अगर इन केस आपको पीरियड आ जाता है दिवाली के दिन या दिवाली के एक दिन पहले या आगे पीछे, कभी भी ऐसा होता है कि दिवाली से 2-4 दिन या 1 दिन 2 दिन पहले ही आपको पीरियड आ जाता है, तो हम क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे रंगोली बनाएं, कैसे क्या करें, सारी चीज़ों का ध्यान हम कैसे रखें, डेकोरेशन कैसे करें, घर सजाएं, क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, सब चीज़ आप कर सकती हैं। दिवाली में अगर आपको पीरियड आ जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी दिन हो, आप सारी चीज़ें कर सकती हैं बशर्ते देव प्रतिमा को छूना। बस आपको एक चीज़ वर्जित होता है, देव प्रतिमा को छूना। भगवान को आपको नहीं छूना है। जहाँ आपने चौकी लगाई है, जहाँ आपको पूजन करना है, वहाँ आपको नहीं जाना है। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ना सजाना है, ना रंगोली बनानी है, ना झालर सजाना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आप अपने पूरे घर में कहीं कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक जलाने का भी नियम है कि अगर भगवान के पास जो दीपक जलता है, जो देव प्रतिमा के सामने दीपक जलाया जाता है, वो दीपक पीरियड वाली महिलाओं को नहीं जलाना चाहिए। बाकी और अपने पूरे घर में आप कहीं पर भी दीपक लगाना है, सारी चीज़ें करनी है तो आप कर सकती हैं। घर की साफ सफाई है, घर की साज सज्जा है,
वो सब कुछ आप कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ आपको देव प्रतिमा को नहीं छूना है। जहाँ पर पूजा हो रही है वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पर रंगोली इत्यादि आपको नहीं बनाना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि स्त्री पुरुष का मिलन, इस दिन आपको हस्बैंड वाइफ को इंटीमेट नहीं होना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन तो वैसे भी इंटीमेट नहीं होना चाहिए, और अगर दिवाली की अमावस्या है तो इस दिन आपको विशेष रूप से जो लोग संतान की कामना करते हैं या जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को अमावस्या के दिन तो भूल कर भी इंटीमेट नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि किसी महिला का अपमान, चाहे वो आपके घर की मेड हो, घर के बाहर कोई महिला आपको दिख जाए, आप रोड पर चल रहे हैं, कोई भिड़ जाता है, कोई बात हो जाती है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि तुरंत गाली गलौज करने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं। तो दिवाली के दिन महिला का क्या किसी का भी आपको अपमान नहीं करना। इस दिन आपको वाणी पर संयम रखना है अपने, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको अपनी जुबान से कोई अपशब्द नहीं निकालना है, क्योंकि इस दिन सरस्वती की भी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि दिवाली के दिन अगर हम सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, तो कहा जाता है पूरे दिन में कभी ना कभी सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान रहती हैं। और अगर गलती से हमारे मुंह से किसी के लिए कोई ऐसा अपशब्द निकल जाता है जिससे कि उसका कोई अहित हो जाता है, तो हमारी सारी पूजा जो है वो बेकार हो जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, घर में कोई काम है, घर की महिलाएं ही हैं, पुरुष लोगों की आदत होती है कि जब काम ज़्यादा होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो वो बात बात पर किचकिच करने की आदत होती है उन लोगों की, टेंशन करते हैं बहुत, मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, बहुत ज़्यादा वो करना। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत करिए, लेकिन मन को शांत करके और वाणी पर संयम रख करके बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। लेकिन घर में किसी महिला का अपमान आपको नहीं करना है इस दिन, भूल कर भी। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ, आप कहिएगा कि पता नहीं जोड़ जोड़ के क्या बता रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें शास्त्रों में वर्णित है। आपको कभी समय मिले तो आप शिव महापुराण उठा करके पढ़िएगा, आप स्कंद पुराण उठा के पढ़िएगा, उन सभी में इसका वर्णन मिलता है कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी अगर ऐसा कोई फेस्टिवल हो, तो उस दिन आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।